हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ का प्रश्न सेट देखने वाले हैं, जो कि पिछले साल से पूछा गया प्रश्न लिया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पिछले साल का प्रश्न बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारा आने वाला प्रश्न सेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसमें देखकर गर्दा मचा सके एग्जाम में जाके। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको बिल्कुल हम वायरल प्रश्न पत्र लेकर के आएंगे, तो आपको गर्दा मचाने में बहुत ही मजा आएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न में करा है 120 का अभाज्य गुणनखंड है। 120 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो जाएगा 2 गुना 3 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग एक बार इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में करा अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 का मान है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा, आपको गर्दा मचाना है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है 6 और 20 का एचसीएफ है। 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा? तो 6 और 20 का जो एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2। ऑप्शन नंबर ए जो है एक जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप कौन सा है? तो देखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2m+1। इस पे अगर बैठाएंगे तो प्रत्येक संख्या का जो है वो विषम रूप में ही आएगा। प्रत्येक संख्या जो m को मान जो बैठाएंगे पूर्णांक संख्या, वो m के जगह पे बैठाने के बाद विषम संख्या ही देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल आपको हम आंसर बता दे रहे हैं, इसको आप एक बार सॉल्यूशन कर लीजिएगा। 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 2 आएगा। कितना आएगा? 2। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कहा है बहुपद x² - 3 का शून्यक है। बहुपद x² - 3 का शून्यक क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -3 और √3। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आपको हम यहाँ आंसर बताते जा रहे हैं, आप एक बार इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो गर्दा मचाने में मजा आ जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह का हौला हौला प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको गर्दा मचाना है। 7 नंबर प्रश्न में कहा है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक का योग, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, तो वो बहुपद आपको बताना है कौन सा बहुपद होगा। तो 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा x² + 3x + 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न में कहा है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का क्या होगा? इसका कोई हल नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका कोई हल नहीं होगा। आप एक बार इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, आपको हम दे देंगे इसका पीडीएफ, बिल्कुल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा पीडीएफ का लिंक, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका एक बार सॉल्यूशन कर लीजिएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको हम यहाँ आंसर बताते जा रहे हैं। 9 नंबर प्रश्न में कहा है रेखीय समीकरण युग्म 2x - y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 4 का हल है। इसका समीकरण का क्या हल है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 9 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा x बराबर 2 y बराबर -1। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कहा है रेखा समीकरण युग्म जिसका हल होता है, रेखा समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तो 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संगत कहलाता है। क्या कहलाता है? संगत कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समीकरण युग्म 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7 के कितने हल होंगे? कितने हल होंगे? 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 हल होंगे। कितने हल होंगे? 1 हल होंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में कहा है समीकरण निकाय 2x + y
-6 बराबर 0 और 2x - ky - 2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न में थोड़ा त्रुटि है, जिस पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है -1 अगर है तो ये सभी हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा त्रुटि है, नहीं है, होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वें प्रश्न में कहा यदि रेखीय समीकरण का कोई युग्म असंगत तब उसके आलेख की रेखा होगी, तब उसके आलेख की रेखा कैसी होगी? तो याद रखेंगे समांतर होगी। कैसी होगी? समांतर। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघातीय समीकरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन द्विघातीय समीकरण नहीं है? तो 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल इसको हल कर लेंगे, आपको हम इसका सेट आपको हम डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके इसको एक बार घर पे बैठ के हल कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वें प्रश्न में कहा द्विघातीय समीकरण 3x² - 5x + 2 बराबर 0 का विभक्तर होगा, तो डी का मान, विभक्तर मतलब डी का मान क्या होगा? तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 होगा। क्या होगा? 1। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वें प्रश्न में कहा है ax² + bx + c बराबर 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि, इसका जो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, b² - 4ac बराबर b² - 4ac और 0। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वें प्रश्न में कहा द्विघातीय समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर 0 के मूल की प्रकृति होगी। मूल की प्रकृति कैसी होगी? तो 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और असमान होगी। कैसी होगी? वास्तविक और असमान। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वें प्रश्न में कहा द्विघातीय समीकरण 2x² + kx + 3 बराबर 0 के मूल समान है, तो k का मान होगा, तो k का मान क्या होगा? तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, +/-2√6। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वें प्रश्न में कहा यदि द्विघात समीकरण x² - kx - 10 बराबर 0 के एक मूल -2 हो तो k का मान होगा, तो k का मान क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी जो है 3, ये बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्विघातीय समीकरण 6x² - x - 2 का x - 2 बराबर 0 के मूल है, 0 का मूल क्या होगा? तो 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2/3 कोमा 1 - 1/2। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में एपी का प्रश्न पूछा गया है। एपी बराबर क्या दिया गया? 3,3,3,3 का सार्वंतर होगा। तो देखिए इसमें आपका सार्वंतर क्या होगा ये बताना है। तो डी बराबर क्या हो जाता है? a2 - a1। तो a1 क्या, a2 क्या है? 3 - 3, तो हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी या 3 जो है वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा एक एपी का प्रथम पद 10, सार्वंतर 10 है तो दूसरा पद क्या होगा? तो a2 बराबर क्या होता है? a1 प्लस d होता है। क्या होता है? a1 + d। तो 10 + 10 क्या हो जाएगा? 20। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आपको इसी तरह से हल करना है, आपको गर्दा मचा के एग्जाम में आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा एक एपी में यदि a बराबर 7 और d बराबर 3 हो और n बराबर 8 हो तो an का मान होगा। an का मान क्या होगा? तो an का फॉर्मूला पे हम लोग बैठा लेंगे। an बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d होता है। क्या होता है? a + n - 1 × d। प्रथम पद क्या दिया गया है? 7 प्लस n - 1, n क्या दिया गया? 8 - 1 और इंटू d क्या दिया गया? 3। तो 7 + 7 या 21 हो जाएगा आपका 28। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 का जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में क्या है?
3 के प्रथम 5 गुणजों का योग होगा, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा? तो इसका जो 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 45 होगा। क्या होगा? 45। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। सॉरी 25 नंबर प्रश्न में क्या है? सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त होते हैं। तो 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा समरूप होते हैं। कैसा होते हैं? समरूप। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आकृति डी बराबर बीसी हो तो ईसी का मान है, तो ईसी का मान क्या हो जाएगा? देखिए ये आकृति दिया गया है तो इसमें ईसी का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आकृति में त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर पी समरूपता कसौटी से डैश है, समरूपता कसौटी से क्या है? डैश है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल एस 3S। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में कौन ए बराबर कौन डी हो और कौन बी बराबर कौन एफ हो और कौन सी बराबर कौन ई हो तो क्या होगा? तो इसका जो 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिभुज एबीसी समरूप क्या हो जाएगा? त्रिभुज DFE। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न में कहा है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा 16:81। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न में कहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 3 सेंटीमीटर, भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो शेष भुजा की लंबाई होगी। तो शेष भुजा की लंबाई क्या होगी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर होगी। कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3 cm हो सेंटीमीटर हो और AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो B बराबर होगा। तो B बराबर कितना डिग्री का कोण बना रहा होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न में कहा है बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो और केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक। अपरिमित रूप से अनेक, बहुत ही ज्यादा स्पर्श रेखा हो सकती है, अनेकों हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा दी गई आकृति में OP बराबर 5 सेंटीमीटर, PA बराबर 3 सेंटीमीटर, OA की लंबाई क्या होगा? OA की लंबाई क्या होगा? तो OA का अगर लंबाई निकालेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न में केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या r वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या r वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री हो? जिसका कोण 60 डिग्री हो। तो इसका अगर आप सॉल्यूशन कर लेंगे तो 37 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा
132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न में कहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण को आंतरित करता है। तो इसका जो 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न में कहा है यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लग वृत्तखंड का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न में कहा है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर की दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तीनों के बीच का कोण होगा, तीनों के बीच का कोण क्या होगा। तो 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर 45 डिग्री होगा। कितना होगा, 45 डिग्री। तो ये बिल्कुल आपका पिछले साल का पूछा गया प्रश्न सेट से लिया गया था, जो कि 40 में 40 आपको हम सॉल्यूशन करके बता दिए। और भी हम प्रश्न वायरल प्रश्न पत्र लेके आएंगे तो बिल्कुल आपको हम 40 और भी 40 और 40 लगभग आपको हम 150-200 प्रश्न आपको हम करवाने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। 200 प्रश्न तो कंफर्म आपको हम करवाने वाले हैं और यही 200 प्रश्न में से आपका एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।